हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.4। आज एक्सरसाइज 8.4 को भी कंप्लीट करेंगे और चैप्टर नंबर 8 भी फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 5 का 8th वाला पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। आपको प्रूफ करना है साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, ये लाना है। या आप ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा तो राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। आपको प्रूफ करना है नहीं कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करके मैं राइट हैंड साइड ले आता हूं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर है प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर है। इस बात को आप जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। आप आप जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको a मान लो, इसको b मान लो, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर का मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर ए। ये बात हमने आपसे पहले कही हुई है कि साइन ए का यदि आप स्क्वायर करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट साइन स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, इसका नहीं होगा स्क्वायर ए का, इस साइन स्क्वायर ए के रूप में आएगा। तो साइन ए का होल स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू ए माना हुआ है साइन ए इंटू बी मीन्स कॉसेक ए। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर तो ये आ गया। अब इसको भी खोलिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको भी खोलिए, इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फॉर्मूला ले लीजिए, प्लस इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। ये आइडिया स्टेट, इसको मैंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू, अभी कितना हो जाएगा, इसको आप देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है दोस्तों, प्लस 2 इंटू साइन ए को क्या लिख सकता हूं, साइन ए को लिख सकता हूं 1 ओवर कॉसेक ए। साइन ए को लिख सकते 1 ओवर कॉसेक ए, या कॉसेक ए को लिख सकते 1 ओवर साइन ए। ठीक है, और कॉसेक ए को ऐसे रहने देते हैं, प्लस आप देखिए कॉस स्क्वायर ए, इनको ऐसे रहने दीजिए, प्लस सेक स्क्वायर ए, इसको भी ऐसे रहने दीजिए, प्लस 2 इंटू जो कॉस ए है मेरे पास, उसको लिख दूंगा मैं 1 बाई सेक ए। ठीक है, कॉस ए को क्या लिख दिया, 1 बाई सेक ए इंटू सेक ए। आप जानते हैं कॉस ए को लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए। ठीक है दोस्तों, अब आपका इससे ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, तो ये बनेगा कितना, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। आप देखिए डियर स्टूडेंट, आगे सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए के साथ चलिए पहले एक बार कॉपी कर लेता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अच्छा, ए के प्लस 2 छूट गए यहाँ पर, कोई बात नहीं, लास्ट में लिख लेते हैं। इससे ये कट गया ना, तो कट के यहाँ पर 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ उसको लास्ट में लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, फिर मैंने लिखा कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर से कितना आएगा 2 प्लस सेके से सेके कैंसिल कर गया,
1 आएगा, 2 इंटू 1 इंटू 2 हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब मैं क्या लिख दूंगा इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। एक ब्रैकेट के अंदर मैंने इसको और इसको रख लिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। एक ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को रख लेते हैं, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, सॉरी, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इसको इसको तो एक साथ रख दिया ना, अब इसको इसको एक साथ रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये आपका सेक स्क्वायर ए। ठीक है उसके सेक स्क्वायर ए आया समझ में। इसको इसको एक ब्रैकेट में, इसको इसको एक ब्रैकेट में रखा और ये हो जाएगा आपका 4, 2 + 2 4। अब आप देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है। आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण आपने पढ़ा हुआ है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये आपने पढ़ा है, इसकी जगह 1 कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू, ये आपका 1 हो गया उसमें। ठीक है, प्लस इसको देखिए आप, सेक स्क्वायर ए क्या होता है और कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है। आपने ये भी पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और ये भी पढ़ा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है, ये 3 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण आपने पढ़ी है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 कर दिए, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या कर दूंगा, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहां से रख दूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह क्या रख दूंगा, सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं सीन किस किस का यूज किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 कर दिया। दूसरा यूज किया कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और तीसरा यूज किया सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद कर दिया। ये लिखना चाहिए वैसे। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट आप देखिए यहां पर लास्ट में +4 भी था, मैं छूट गया। ठीक हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख दिया मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यहां से, और सेक स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये लास्ट में 4। अभी कितना हो गया, 4 5 6 7, 7 प्लस, इसको पहले लिख लीजिए tan स्क्वायर ए, प्लस इसको लास्ट में लिख दीजिए कॉट स्क्वायर ए। और ये आपको लाना भी था, क्या प्रूफ करना था, आप देखिए 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना था, तो ये मेरे पास आ गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आ गया आपके पास राइट हैंड साइड, तो आप लिख दीजिए हेंस प्रूफ। ठीक है, हो गया सत्यापित। इसको सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर ले आए। ठीक हो गया। अब चलिए इसका 8th तक तो पार्ट कर दिए इसका। ठीक है, अब इसका 9th देखिए, 5th का 9th वाला पार्ट आप देखिए कैसे करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट आप देखिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 का 8th वाला हो गया था, 9th वाला देखिए। अब 9th वाला पार्ट में आपने क्या प्रूफ करना है। आपके पास है डियर स्टूडेंट कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू, फिर डियर स्टूडेंट सेक ए माइनस सेक ए माइनस कॉस ए
इज इक्वल टू प्रूव करना है 1/tan A प्लस cot A, tan A प्लस cot A। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। cosec A माइनस साइन A इंटू sec A माइनस cos A इज इक्वल टू लाना है 1/tan A प्लस cot A। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, इसको सॉल्व करता हूं, इसके बराबर कर लेता हूं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड हो गया cosec A माइनस साइन A इंटू sec A माइनस cos, ऐसा इसको लिख लेता हूं। ठीक हो रहा है, cosec A माइनस साइन A इंटू sec A माइनस cos A, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया यहां पर। अब आप चेंज करें, दिस इज इक्वल टू cosec A को लिख सकते हैं आप 1/sin A, cosec को ऐसा लिखा जा सकता है, cosec A इज इक्वल टू 1/sin A लिख सकते हैं, माइनस sin A इंटू sec को लिख सकता हूं 1/cos A। ठीक है डियर स्टूडेंट, माइनस cos A, चलिए देखते हैं आगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, sec को क्या लिख दिया 1/cos A, बाकी ऐसे उतार दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई तो यहां हो जाएगी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A डिवाइडेड बाई साइन A। ठीक है, इंटू इसकी मल्टीप्लाई यहां, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A हो गया डिवाइडेड बाई साइन A, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 माइनस कॉस स्क्वायर A डिवाइडेड बाई कॉस A। ठीक हो रहा है, अब आप देखिए कुछ, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा, इसकी मल्टीप्लाई इससे 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई से साइन स्क्वायर A, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस कॉस स्क्वायर A, इसकी मल्टीप्लाई से तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर A डिवाइडेड बाई इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी साइन A कॉस A। ठीक है ना, एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है, इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये हो जाएगा, और इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे पहले 1 से करेंगे, 1 इंटू 1 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई करो माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसके इससे प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब आप देखिए 1 माइनस, इन दोनों में नेगेटिव साइन कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इन दोनों को ब्रैकेट में रख दिया, ये अलग हो गया आपके पास, होल डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया साइन ए कॉस। ठीक है अंडरस्टैंड, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 1 माइनस, इसकी वैल्यू कितने होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की, वो होती है आपकी 1, इसको लिख दीजिए 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस। ठीक है अंडरस्टैंड, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1, यहां पर लिख दे इसकी जगह ये, इससे ये कट गया, तो यहां पर आपके पास क्या बच रहा है, दिस इज इक्वल टू, यहां आप लिख देंगे मेरे पास बच गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ऑफ ए। अब आप देखिए एक साइन ए से एक साइन ए कट गया, एक कॉस से कॉस ए कट गया, तो ये हो गया आपके पास साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए, साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए हो गया डियर स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके मेरे पास ये आया। अब ये कहीं यहां मैच नहीं कर रहा है, तो मैं राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करता हूं। मैं राइट हैंड साइड को लिख लेता हूं, देखिए राइट हैंड साइड, देखिए अब राइट हैंड साइड क्या है 1/tan
10a प्लस कॉट ए, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/10a को क्या लिख सकते हैं आप, साइन ए बाय कॉस ए, प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है। 10a को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए, एंड दिस इज इक्वल टू 1 होल डिवाइडेड बाई, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लीजिए साइन ए कॉस ए, ठीक है ना, यहां लिख दीजिए साइन ए कॉस ए, ये लघुत्तम हो जाएगा, इसका और इसका लघुत्तम ये हो गया। अब इससे आपने ये डिवाइड किया तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो साइन ए के मल्टीप्लाई साइन में हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस साइन ए से ये काट दीजिए, साइन ए से साइन ए कट गया तो कॉस ए के मल्टीप्लाई कॉस ए में हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास अल्टीमेटली हो कितना रहा है, दिस इज इक्वल टू कितना हो रहा है अंडरस्टैंड, 1 होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना 1 डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए, इसके वैल्यू तो 1 हो गई, तो 1 ओवर ही हो गया। अभी क्या है, ये तो नीचे फ्रैक्शन है, यहां ये 1 है, तो आप चाहो तो इसका भी डिनोमिनेटर 1 बना सकते हो, इस 1 को लिख सकते हैं आप कितना, आप देखिए इस 1 को लिख सकते हैं आप 1/1, ऐसे लिख सकते हैं 1 को, इस 1 को मैंने क्या लिख दिया 1/1, 1/1 मतलब 1, अरे ये तो है ये नीचे, इसकी जगह तो 1 करते हैं 1 ओवर दिस। अब जब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में यहां जाता है, ठीक हो गया। तो दिस इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन ए इंटू कॉस ए, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, हर क्या बन जाएगा 1 इंटू 1 1, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ चला जाएगा और हर में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। अब क्या है, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया गया स्टूडेंट, तो साइन ए कॉस से आया, और लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व किया तो साइन ए कॉस से आया। तो जब भी आपको प्रूफ करने के लिए कुछ दिया हुआ है, तो या तो एक तरीका है कि या तो इसको सॉल्व करके इसको ले आइए, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, या तीसरा तरीका है इसको सॉल्व करिए कुछ मिल जाएगा, इसको सॉल्व करिए कुछ मिल जाएगा, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, आप कहेंगे यस, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके साइन ए कॉस से आया, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके भी साइन ए कॉस से आया, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी साइन ए कॉस है और इसकी वैल्यू भी साइन ए कॉस है, तो दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए। दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। इसका मतलब आप लिख सकते हैं लास्ट में कि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, एक लाइन लास्ट में लिख लीजिए, दिस इज इक्वल टू दिस। क्यों आया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके वही आया जो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ लिख सकते हैं आप, हेंस प्रूफ, ठीक है। और एक लाइन ये भी लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस, आया समझ में, ठीक है ना। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आपको देखिए कितने बढ़िया हैं, जब प्रूफ करने वाला होगा तो मैं कह रहा था 3 तरीके हो सकते हैं प्रूफ करने के, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर ले आइए, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ले आइए, ठीक है, या लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, दोनों बराबर होने चाहिए, तब जाकर के आप ये कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में होगा। तो चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का, देखिए डियर स्टूडेंट इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 वाला पार्ट है इसका, ठीक हो गया, इसका लास्ट पार्ट है 10। आप देखिए क्या प्रूफ करना है, 1 + 10² डिवाइडेड बाई 1 + cot² 1 +
कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये आपको प्रूफ करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए ओवर 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ये लाना है। ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, आपस में भी इक्वल है। तो आप देखिए पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। मैं ले लेता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर ए। ये तो आप जानते हैं। सिंस आपको मालूम है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका क्या बनता है, कॉसेक स्क्वायर ए बनता है। ये आप जानते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए रख दिया और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या रख दिया, कॉसेक स्क्वायर ए रख दिया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, सेक को क्या लिख सकते हैं आप, 1 बाई कॉस ए, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। सेक को क्या लिखा, 1 बाई कॉस ए, और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई कॉसेक को आप क्या लिखते हैं, 1 बाई साइन ए, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना बना, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई साइन ए का स्क्वायर आपका कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। तो ये मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, इसके साथ न्यूमरेटर बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई में यहां जाएगा इसके साथ, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई में इसके साथ जाएगा तो अंश बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई में इसके साथ होगा तो ये हर बन जाएगा। तो इसके मल्टीप्लाई से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई इसकी मल्टीप्लाई से तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए होल स्क्वायर, और साइन ए बाई कॉस ए हो गया टेन ए का होल स्क्वायर, और टेन ए का होल स्क्वायर को आप क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर ए। टेन ए का होल स्क्वायर क्या होगा, टेन स्क्वायर ए होंगे। तो आप देख रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मैंने किया तो मेरे पास टेन स्क्वायर ए निकल गया। तो एक बात मैं यहां पर लिख सकता हूं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को मैं टेन स्क्वायर ए के बराबर ले आया। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, क्लियर। अब आप देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करके ये लाता हूं, देखिए इसको सॉल्व करके देखिए क्या आता है, ध्यान दीजिए। तो इस रूप में करें डियर स्टूडेंट, समझ करके काम करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखिए, वन माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया। तो अब आप देखिए इसको कैसे लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, हाँ लिख सकता हूं ऐसा भी। इसी को आप ए माइनस बी के होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं। देखो आप दिस इज इक्वल टू, सीधी से करते हैं, 1 माइनस टेन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर,
1 माइनस टेन ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं आप? ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर 1 प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर टेन स्क्वायर ए माइनस 2 10 ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर हो गया कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू दिस 2 कॉट ए। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है ना? अब आप देखिए कैसे सॉल्व करता हूं इसको। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख देता हूं सेक स्क्वायर ए, ये तो आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर, तो इसको लिख देता हूं 2 10 ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख देता हूं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं कहां तक रिजल्ट सही आता है। आप देखिए अब इसको सॉल्व करता हूं मैं, किस रूप में लिखता हूं? दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर को लिख देता हूं 1 बाई सेक स्क्वायर को लिख देता हूं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए को लिख देता हूं 2 साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई ऐसे मैं लिख देता हूं कॉसेक स्क्वायर ए को लिख देता हूं 1 ओवर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉट ए को लिख देता हूं 2 कॉस ए बाई साइन ए। ये आप जानते हैं कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, 2 इसके साथ लगा हुआ है, कॉस ए को लिख दिया 1 बाई साइन, स्क्वायर में तो स्क्वायर में आ गया। ठीक हो गया? अब आप देखिए यहां लिख देते हैं सॉल्व करके, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ये हो गया आपके पास दिस इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए बाई कॉस ए, 2 साइन ए बाई कॉस ए होल डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये 1 ओवर साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए बाई साइन। ठीक है, 1 ओवर साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए बाई साइन। अब आप देखिए इसका एलसीएम क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए, तो एलसीएम लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसका एलसीएम कॉस स्क्वायर ए, इससे इसमें डिवाइड किया 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 माइनस कॉस ए से कॉस स्क्वायर में डिवाइड किया तो कॉस ए आया, कॉस ए की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है दोस्तों, 2 साइन ए कॉस ए होल डिवाइडेड बाय, यहां आप देखिए साइन स्क्वायर ए, साइन ए में क्या एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आप देखिए इस और इसमें क्या है साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया? 1 के मल्टीप्लाई 1 में 1 माइनस ये कितना होगा? साइन ए से साइन ए को डिवाइड किया तो साइन ए आया, ये हो गया 2, कितना हो गया उसके? यहां देखिए ना, इससे डिवाइड किया साइन ए आया, साइन ए की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब आप देखिए ये मेरे पास यहां रिजल्ट आ गया। अब ये भी फ्रैक्शन है अंश बटे हर, ये भी फ्रैक्शन है अंश बटे हर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। जब सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहां, ये तो न्यूमरेटर बनेगा और इसकी मल्टीप्लाई यहां से डिनोमिनेटर बनेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए होल डिवाइडेड बाय, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। अभी देखो सेम है, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, ये तो इससे कट गया, तो ये आपके पास कितना हुआ? साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, अभी कितना हो गया?
साइन ए बाई कॉस ए लिख दीजिए, इसको इसको इस रूप में लिख दीजिए, साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, एक साथ ऐसा लिख दिया, साइन ए बाई कॉस ए होल स्क्वायर। और साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन, तो आ गया ये टेन स्क्वायर है। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास टेन स्क्वायर आ गया, इसको सॉल्व करके भी टेन स्क्वायर आ गया। तो क्या किस रिजल्ट पर पहुंचे आप? अब आप फाइनल रिजल्ट पर पहुंचे डियर स्टूडेंट। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में सब बातें आ रही होंगी। ठीक है ना, कैलकुलेशन है तो बाकी इसमें कुछ है नहीं। और एक क्वेश्चन के कई तरीके हो सकते हैं, दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है ना, आप देखिए मेरे पास रिजल्ट आ गया, इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया? ये वाला रिजल्ट आ गया, tan स्क्वायर ए। अब आप देखिए यहां पर डियर स्टूडेंट, हमने पहले सॉल्व करके क्या लाए थे? हम सॉल्व करके पहले लाए थे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर ए के बराबर लाए, और 1 माइनस टेन ओवर 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर वो भी टेन स्क्वायर ए के बराबर हो गए। तो इन सबको मिलाइए जरा, दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी टेन स्क्वायर ए है और इसकी वैल्यू भी टेन स्क्वायर है। इसका मतलब ये है, आपस में ये बराबर है। इसको भी सॉल्व किया तो टेन स्क्वायर आया, इसको भी सॉल्व किया तो टेन स्क्वायर आया। इसका मतलब ये है आपस में क्या है? बराबर है। तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको बात क्लियर समझ में आ रही है? इसकी वैल्यू भी टेन स्क्वायर आया, इसकी वैल्यू भी टेन स्क्वायर आया। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है? लिख दिया। आज किसके बराबर? इसके बराबर हैं। तो आप लिख देंगे लास्ट में हैंस प्रूव्ड। बस ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर नंबर 8 है वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। बहुत यूजफुल है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक से आपको समझना है। इन वीडियोस को आप फिर देखेंगे, सब कुछ यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, मैथमेटिक्स प्लेजर जो यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है उसमें सब कुछ आपको, जो कुछ पढ़ा रहा हूँ सब आपको वहां अपलोड कर दे रहा हूँ। वहां से भी आप देख करके हेल्प लीजिए। और इसके बाद जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा आगे, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वहां हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंटों। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।